दिवाली से पहले योगी ने आज देश को बड़ा तोहफा दिया है। लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली खेप बॉर्डर की तरफ रवाना कर दी गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं, यही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर ब्रह्मोस को रवाना किया है। लखनऊ के एरोस्पेस यूनिट में ब्रह्मोस को बनाया गया है। दर्शकों, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दे दी। कहा कि पाकिस्तान की इंच इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। 11 मई 2025 को लखनऊ यूनिट में इसकी टेस्टिंग भी शुरू हुई थी। 6 महीने में ही भारत ने ब्रह्मोस उत्पादन कर नया इतिहास रच दिया है। ब्रह्मोस यूनिट से हर साल जो लखनऊ की यूनिट है, वहां से 80 से 100 मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान योगी ने देश के दुश्मनों को सीधा संदेश भी दिया। कहा कि स्वदेशी ब्रह्मोस भारत और मित्र देशों की नई ढाल बनेगी। योगी ने ब्रह्मोस को रक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है और आगे भी डीआरडीओ को यूपी में जमीन उपलब्ध कराने की योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। यानी योगी ने कहा है, यह ब्रह्मोस भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की पूरी तरह से पिक्चर बताती है। सुनिए जरा। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं भारत की ताकत ब्रह्मोस क्यों है। क्योंकि चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर जल, ब्रह्मोस तीनों जगह ताकत दिखाती है। तीनों जगह से लॉन्च करने की पूरी ताकत है और इसलिए ब्रह्मोस हमारी ताकत है, चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, मुनीर इसी ताकत को देखकर कांप रहा है, डर रहा है और डर के मारे जो कह रहा है वो बताता है कि पाकिस्तान में इस समय खौफ के हालात हैं। सुनिए जरा मुनीर क्या कह रहा है। Decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. देखा आपने, यानी सुई चुभी है पाकिस्तान को और ऐसी चुभी है कि भूल नहीं पा रहे हैं ब्रह्मोस की ताकत को। मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस देखकर मुनीर खौफ में आ गया है। पाक के फील्ड मार्शल ने भारत को फिर से गीदड़ भपकी दे दी है। मुनीर ने कहा, मैं भारत के सैन्य नेतृत्व को आगाह करता हूं, हम आपकी बयानबाजी से न डरेंगे ना ही दबाव में आएंगे, हम किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे। मुनीर ने कहा कि शत्रुता की एक नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान अपेक्षाओं से अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देगा। हमारे हथियारों की मारक क्षमता धारणा को बदल देगी। कोई भी नई लड़ाई भयानक नुकसान कर सकती है लेकिन इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, मुनीर यह कहता है। मुनीर का यह बयान ब्रह्मोस की नई खेप देखने के बाद आया है। दर्शक, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस के अंदाज में ही आज जवाब दिया है और भारत की तरफ से कहा है कि पाक की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ब्रह्मोस का ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। और राजनाथ सिंह ने क्या संदेश दिया है, सुनिए आप। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुनीर अपने हथियारों की बात कर रहा है लेकिन मैं उसे ब्रह्मोस की ताकत बताता हूं दर्शक कि ब्रह्मोस की ताकत कैसी है, कितनी है। पूरा पाकिस्तान उसकी जद में। आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, स्पीड ब्रह्मोस की कितनी है, 2.8 मैक, यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज। और इसकी मारक क्षमता है 800 किलोमीटर दूर तक, वो भी सटीक मारती है ब्रह्मोस, जैसे पाकिस्तान में मारा था। वॉरहेड क्षमता 300 किलो है और सटीक निशाने पर प्रहार होता है तो पाकिस्तान पूरा इसकी जद में है। लॉन्चिंग कहां से, चाहे हवा हो, जमीन हो और समुद्र से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी और खास बात यह कि मेड इन इंडिया, यानी इंजन, गाइडेंस सिस्टम, सब कुछ ब्रह्मोस का स्वदेशी है। हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता जैसे पाकिस्तान करता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ब्रह्मोस और ताकतवर बनती जा रही है और पाकिस्तान उसे देखकर कांप रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत का एक गेम चेंजर हथियार है दर्शकों। सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता इसकी विशेषता है। ब्रह्मोस मिसाइल सामान्य क्रूज मिसाइल से 3 गुना तेज है। इससे दुश्मन को जवाब देना समय नहीं मिलता है। सोचिए, वो समय ही नहीं मिलता है दुश्मन के पास। ब्रह्मोस जब प्रहार करती है हर जगह से, सटीकता इतनी जबरदस्त है कि कुछ मीटर में ही लक्ष्य भेद सकती है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में, एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में यह अहम है। भारत से पाकिस्तान में किसी विशेष टारगेट को ढेर करने में सक्षम है। हवा में रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते लक्ष्य भेदने में क्षमता इसकी है। यानी हाफिज या उसके दूसरे ठिकाने लगातार ब्रह्मोस की जद में है। और आपको बता दूं, यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अप्रैल 2025 को 800 किलोमीटर मारक क्षमता का सफल परीक्षण किया गया था। यानी दिल्ली से फायर कर इस्लामाबाद तक को टारगेट कर सकते हैं हम। ऊंचाई कम होने से ट्रैक करना इससे मुश्किल है, रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। इससे पाक के न्यूक्लियर ठिकाने और सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया जा सकता है। यह पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी इससे पाकिस्तान पर भारत न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इससे चाहे पनडुब्बी हो, पानी का जहाज हो
या फिर विमान हो या वॉरहेड हो, कहीं से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। आधुनिक डिफेंस सिस्टम तक को ब्रह्मोस मिसाइल उड़ा सकती है और इसे दुनिया की सबसे असरदार क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। इसे रूस और भारत संयुक्त रूप से मिलाकर तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी से लिया गया है। फिलहाल भारतीय ब्रह्मोस की दहशत से पूरा पाकिस्तान कांप रहा है और मुनीर गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की ताकत जैसे बढ़ रही है, पाकिस्तान में डर उतना ही बढ़ रहा है। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। ये वो ब्रह्मोस है जिसका नाम के ऊपर हमें गर्व है और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान इस ब्रह्मोस को झेल चुका है और उसे मालूम है कि इसके नाम से ही एक दहशत फैलती है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का कोई इंच ग्राउंड का है ही नहीं जो इसको जिसको ये कवर ना कर पाए। उससे भी बड़ी बात, जिस एक्यूरेसी के साथ इसने एयर बेसिस पर डिस्ट्रक्शन किया है, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता है, खौफ है, डर है, दहशत है। एक मैसेजिंग ये भी बड़ी क्लियर है कि अगर आप ब्रह्मोस का ट्रेलर देख चुके हैं पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के अंदर, तो जायज बात है वो स्ट्रैटेजिक टारगेट अभी भी बचे हैं जो हमारे निशाने पर हैं और कभी भी उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये तो सिर्फ ब्रह्मोस है दर्शकों, लेकिन आज भारत ने एक और बड़ा धमाका किया। ये आप देख रहे हैं नाग M के सेकंड, इसको एंटी टैंक मिसाइल और पहला टारगेट इसने हिट किया। देखिए जरा कितनी पावरफुल है। आपने ये ताकत है हमारी, और उसके बाद सैनिकों का जोश हाई है और सैनिक तो अब यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान का धुआं धुआं करने के लिए 2 घंटे चाहिए। कल भी एक टुकड़ी ने कहा था, आज भी एक टुकड़ी यही कह रही है। सुनिए जरा इन लोगों ने क्या कहा।